Today we are going to discuss about UT, and UT is very important method of NDT. If someone does a specialization in this field, in particular UT method, they are going to get more package, means higher package, as well as there is a lots of facility. तो आज देखते हैं यूटी के बारे में, और यूटी के बारे में बेसिक्स जानेंगे जो किसी भी कंपनी के एचआर के द्वारा पूछा जाता है इंटरव्यू में। टेक्निकल इंटरव्यू निकालने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन आज ज़रूरी होगी, सभी इंफॉर्मेशन को हम लोग ग्रैब करेंगे और याद करके एक अच्छा पैकेज क्रैक करने वाले हैं हम लोग। तो देखते हैं, सबसे पहला कॉमन क्वेश्चन होता है यूटी का। यूटी का फुल फॉर्म क्या है? यूटी का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। एंड अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, अगर आपका इंटरव्यू हो रहा है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग के लिए कौन सा मशीन का यूज़ करते हैं। तो आप बता सकते हैं कि मोटसोनिक आइंस्टीन सेकेंड का, TGS 11 मेनू वाला का यूज़ करते हैं। TGS का फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे, तो इसे बता सकते हैं डिस्टेंस गेन साइज होता है TGS का फुल फॉर्म। यूटी मशीन का नाम क्या है? तो अभी हमने बताया कि मोटसोनिक आइंस्टीन सेकेंड। तो पूछ सकता है कि कैसा उसमें डिस्प्ले है। तो डिस्प्ले, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्प्ले। फर्स्ट वंस TFT एंड सेकेंड वंस अपना CRT मॉनिटर। CRT, TFT एंड CRT, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्प्ले। तो बेसिकली आई वॉज यूजिंग 9 मेन्यू DGS Einstein second, then and that is why I will explain about this one. आगे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि यूटी का प्रिंसिपल क्या होता है। यूटी का प्रिंसिपल होता है वाइब्रेशन, चूँकि ये वाइब्रेशन पे काम करता है। और क्या हो सकता है? एकॉस्टिक इम्पीडेंस मिसमैच, ठीक है। और तीसरा पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो इफेक्ट प्रोब प्रोड्यूस करता है, अपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल सिग्नल में, और मैकेनिकल सिग्नल को पार्शली कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। और वो सिग्नल जो होता है हमें डिस्प्ले पे ग्राफ के रूप में दिखाई देता है। तो यूटी का 3 प्रिंसिपल है। लेट मी रिपीट: वाइब्रेशन, एकॉस्टिक इम्पीडेंस मिसमैच एंड पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। टाइप ऑफ यूटी मशीन, there are many types of UT machine, I have explained already. Okay, so let's move forward. Types of UT machine cable, just like coaxial, mini LEMO, and there are a lots of. If you keep explaining without breaking the rhythm, they are going to move on next question. Got it? Must have confidence while you talk, while you join for interview. You must have confidence. Confidence wins the half game alone. Okay, तो आगे देखते हैं। टाइप ऑफ यूटी मशीन प्रोब पूछ सकता है कि यूटी मशीन के प्रोब कितने प्रकार के होते हैं। प्रोब 3 प्रकार के होते हैं: नॉर्मल प्रोब, टीयर प्रोब, एंगल प्रोब। एंड तब आपसे आपका एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि एंगल प्रोब कितने तरह के होते हैं। तो एंगल प्रोब एंगल के बेसिस पे 3 तरह के होते हैं: 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 70 डिग्री। चूँकि इतने एंगल से हम हर तरह के थिकनेस को कवर कर लेते हैं, ठीक है। हाई थिकनेस के लिए बेसिकली हम तीनों प्रोब का यूज़ करते हैं। चूँकि SME में, AWS में प्रोविज़न है कि हम हाई थिकनेस के लिए 45, 60 एंड 70 तीनों प्रोब का यूज कर सकते हैं। टाइप ऑफ ब्लॉक्स क्या होता है गाइस? ब्लॉक वो एक प्लेट होता है मेटल का, जिससे हम कैलिब्रेशन करते हैं कि हमारा इको कहाँ से आता है, हमारा प्रोब, मशीन का सेटअप, ये सभी चीज़ें ठीक है या नहीं है, इंडेक्स पॉइंट कितना है, ठीक सेट हुआ है, या फिर क्या होता है ना कि कभी भी अगर प्रोब गिरता है तो 1 mm 2 mm का डिफरेंस आ जाता है। तो इसे बार बार हमको कैलिब्रेट करना होता है, और कैलिब्रेट हम करते हैं V1 ब्लॉक से और V2 ब्लॉक से। क्लियर? तो देखते हैं। V1 ब्लॉक होता है IIW V1 ब्लॉक। IIW मीन्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेल्डिंग वर्जन 1। ब्लॉक का थिकनेस होता है 25 mm। और दूसरे तरह का ब्लॉक आपको देखने के लिए मिलेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेल्डिंग वर्जन 2 ब्लॉक, यानी कि V2 ब्लॉक, थिकनेस 12.5 mm।
गॉट इट। यानी कि जो V2 ब्लॉक है ये छोटा होता है, पतला होता है, जबकि V1 ब्लॉक बड़ा होता है और मोटा होता है। IIW मीन्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेल्डिंग। वो लोग आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ नॉर्मल प्रोब क्या होता है, NTR प्रोब क्या होता है। तो CS मटेरियल के अंदर वेलोसिटी TR प्रोब या नॉर्मल प्रोब का लॉन्गिट्यूडनल वेव का होता है 5920 मीटर प्रति सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ओके। वेलोसिटी ऑफ एंगल प्रोब अगर पूछ दे तो CS मेटल में होगा 3250 मीन्स 3250 मीटर पर सेकेंड। और मोस्ट कॉमन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रोब का स्पीड कितना रखना चाहिए, या जल्दी जल्दी खींचना चाहिए प्रोब को या फिर आराम से खींचना चाहिए। तो उसको अगर एक्चुअल डेटा देखा जाए तो 150 mm पर सेकेंड के स्पीड से हम प्रोब को खींच सकते हैं, 150 mm पर सेकेंड। UT मशीन स्क्रीन का नाम पूछता है तो मैंने बताया था CRT स्क्रीन होता है, TFT स्क्रीन होता है। CRT मीन्स कैथोड रे ट्यूब एंड TFT मीन्स थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। इसे डेप्थ में मैं बता सकता हूँ, लेकिन देयर इज़ नो प्रॉफिट टू इन्वेस्ट योर टाइम इनटू दिस। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। एंगल प्रोब का वेलोसिटी पूछ सकता है आपको, तो 3285 होता है एंगल प्रोब का वेलोसिटी। प्रोब का स्पीड 150, मैंने बता चुका है ये सभी चीज़ें। UT मशीन स्क्रीन का नाम होता है CRT स्क्रीन, कैथोड रे ट्यूब। ठीक है। UT मशीन टोलरेंस पूछता है बहुत कॉमनली कि UT मशीन का टोलरेंस कितना होता है, +- 2.5 mm। कितना होता है टोलरेंस, 2.5 mm ओनली। नॉर्मल प्रोब एंड TR प्रोब का कैलिब्रेशन V2 ब्लॉक से करते हैं, तो कैसे करते हैं। तो देखिए, वेलोसिटी 5920 मीटर पर सेकेंड रखेंगे, उसका थिकनेस है 12.5 V2 का। ठीक है। और V1 ब्लॉक का आपका जो V1 ब्लॉक है उसका थिकनेस है इसके डबल, यानी कि 25 mm। तो फर्स्ट ई को हम इसमें चेक करेंगे 12.5 mm पे, सेकेंड ई को चेक करेंगे 12.5 + 12.5, यानी कि डबल, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो इसमें डबल होगा। फिर क्या होगा, ट्रिपल होगा। फिर क्या होगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि पहला 12 mm पे, दूसरा 25 mm पे, तीसरा 37.5 mm पे, और चौथा ई को मिलेगा हमें 50 mm पे। ये पूछता है नॉर्मल प्रोब के लिए। शेयर वेव्स के बारे में भी पूछ सकता है। ठीक है। एंगल प्रोब का कैलिब्रेशन कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो ई को 25 mm पे मिलेगा, लेकिन दूसरा ई को हमको एक ही बार कितने पे मिलेगा बताइए, 25 और 75, उसका डाया 25 और बड़े सर्कल का डाया 75, तो टोटल 100। पहला ई को मिलेगा 25 mm, दूसरा ई को मिलेगा 100 mm, और तीसरा मिलेगा 175 mm पे। चौथा आपको ई को मिलेगा 250 mm पे। ठीक है। ये कैलिब्रेशन में कुछ बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। पूछा जा सकता है कार्बन स्टील की वेलोसिटी कितनी होती है, तो 5920। SS स्टेनलेस स्टील ग्रेड 302 की वेलोसिटी कितनी होती है, तो 5660 मीटर प्रति सेकेंड। सभी को मीटर प्रति सेकेंड में आपको बताना होगा। कॉपर की वेलोसिटी होती है 4700, 4700 मीटर प्रति सेकेंड। एल्युमिनियम की 6320 मीटर प्रति सेकेंड। आगे देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वहीं हम कवर करेंगे, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ देंगे। जो फ्रीक्वेंट पूछा जाता है वो बेसिकली हमको कवर कर लेना है। मटेरियल का थिकनेस 30 mm, तो कौन सा प्रोब का यूज़ होगा, 70 डिग्री तक के प्रोब का यूज़ किया जा सकता है। मटेरियल का थिकनेस अगर 30 से 40 के बीच हो तो 60 डिग्री प्रोब का यूज होता है। मटेरियल का थिकनेस 40 mm से ज़्यादा हो तो 45 डिग्री का प्रोब यूज होता है। नॉन पाइपिंग कैलिब्रेशन में मटेरियल थिकनेस अगर 25 mm या 25 mm से ज़्यादा क्या बोल सकते हैं कि 25 mm तक हो मटेरियल का थिकनेस, तो 19 mm के DAC ब्लॉक का यूज़ करेंगे।
होल का डायमीटर 2.5 mm, 25 mm से 50 mm तक का अगर मटेरियल होगा तो 38 mm के BAC ब्लॉक का यूज़ करेंगे और 3 mm उसके होल का डायमीटर होता है। 50 mm से 100 mm अगर आपके मटेरियल का थिकनेस है तो 75 mm के DAC ब्लॉक का यूज़ करना होगा जिसके होल का डायमीटर 5 mm होता है। मोर देन 100 mm हो तो 25 mm प्लस माइनस किया जा सकता है। इसके अलावा आपको बोला जा सकता है कि होल, एंगल एंड मैनी थिंग, देयर आर मैनी स्टेप्स, लेकिन जो मेन चीज़ यूज़ होता है, जो मेन फार्मूला यूज होता है फ्रीक्वेंट यूटी में, वो है SP, साउंड पाथ निकालने का। जो होता है SP का फार्मूला D/cos थीटा। D मीन्स थिकनेस ऑफ मटेरियल और स्पेसिमेन बाई cos थीटा। थीटा के जगह पे हम एंगल डालेंगे। SD मतलब होता है स्किप डिस्टेंस, एंड स्किप डिस्टेंस और सरफेस डिस्टेंस बोथ आर सेम। स्किप डिस्टेंस का फार्मूला होता है D × tan थीटा। थीटा की जगह पे एंगल डालेंगे और D है हमारा स्पेसिमेन का थिकनेस। डेप्थ निकालने के लिए बीम पाथ मीन्स SP × cos थीटा। बीम पाथ को cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई दिक्कत? डेप्थ मतलब बीम पाथ × cos थीटा। 2t माइनस बीम पाथ × cos थीटा, ये होगा आपके डेप्थ का फार्मूला। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं। नियर जोन फार्मूला n बराबर d²/4 लैम्बडा। n बराबर मीन्स नियर जोन बराबर d²/4 लैम्बडा। n बराबर d²/4 लैम्बडा। ये फार्मूला आपसे बार बार पूछा जाता है। तो लैम्बडा निकालने के लिए क्या होता है? वेलोसिटी बाई फ्रीक्वेंसी। लैम्बडा इक्वल टू वेलोसिटी बाई फ्रीक्वेंसी मीन्स लैम्बडा इक्वल टू v/f। v मीन्स वेलोसिटी, f मीन्स फ्रीक्वेंसी। अबव 5/10 पॉइंट्स रेंज फॉर लास्ट इक्वल सेंसिटिविटी। देखिए, आर्टिकल 1 पूछा जाता है कि ASME मीन्स अमेरिकन सोसाइटी फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स सेक्शन 5 का आर्टिकल 1 किसके लिए है? तो जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ NDT। NDT की जो बेसिक नीड होती है उसके बारे में है। आर्टिकल 2 है आपके RT के बारे में, रेडियोग्राफिक टेस्टिंग। आर्टिकल 3 किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में नहीं है। UT के बारे में है आर्टिकल 4, वो भी UT में वेल्ड UT के बारे में है आर्टिकल 4। आर्टिकल 5 है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग बेस या फिर प्लेट बोल सकते हैं, प्लेट मटेरियल के लिए। आर्टिकल 6 है लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्ट DPT के लिए, डाई पेनिट्रेंट टेस्ट या फिर लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्ट के लिए आर्टिकल 6 है। आर्टिकल 7 है मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट MPT के लिए। ED करंट आर्टिकल 8 में आपको मिलेगा। ED करंट क्या होता है कि कॉइल में करंट पास करके उससे क्या किया जाता है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जाता है और उससे टेस्टिंग होता है ED करंट टेस्ट, ED टेस्ट। ठीक है। आर्टिकल 9 में दिया गया है विजुअल टेस्टिंग। जैसे आँख से देख के, टॉर्च की हेल्प से आँख से देख के हम क्या करते हैं? विजुअली इंस्पेक्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट के मटेरियल को, और इंस्पेक्ट करके जहाँ पे ग्राइंडिंग की ज़रूरत होती है वहाँ पे ग्राइंडिंग के लिए मार्क कर देते हैं और ग्राइंडर आके उसे ग्राइंड करते हैं। जहाँ पे वेल्ड की ज़रूरत होती है वहाँ पे वेल्डिंग लिख के मार्क कर देते हैं और वहाँ पे वेल्डर आके वेल्डिंग करते हैं। ऐसे होता है विजुअल। चूँकि जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं उसके सिवा और कुछ नहीं होना चाहिए, कोई स्पॉट नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है ना, पेंटिंग में इशू आता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं और मटेरियल फ्रेश भी नहीं दिखता है। तो आर्टिकल 10 है लीक टेस्टिंग के लिए। किसी पाइप का वेल्ड हुआ तो उसका लीक टेस्ट भी कंपलसरी होता है, क्योंकि पाइप्स में लिक्विड या फिर जहरीले गैसों का, ठीक है, तो इसमें लीक टेस्ट कंपलसरी होता है पाइप्स में। तो आर्टिकल 10 लीक टेस्टिंग के लिए दिया गया है।